Class 8, this is new chapter for you, time and work. Okay, time and work. First number, question number 2. A can do a job in 15 days and B in 10 days. यानी A किसी काम को, पर्टिकुलर काम को 15 डेज पे कंप्लीट कर रहा है और B उसी काम को 10 डेज पे कंप्लीट कर रहा है. हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर. यानी ये दोनों अगर मिलके A और B उस काम को अगर मिलके करते हैं तो कितने टाइम पे उस काम को ख़त्म करते हैं. तो पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं. सोल्यूशन, A कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, यानी एक उस काम को 15 डेज पे कंप्लीट कर रहा है. तो एक दिन में A ने कितना काम किया होगा, अपना जितना भी काम किया होगा उसका 1/15. क्लियर, समझिए इस बात को. यानी आप किसी काम को 10 दिन पे ख़त्म कर रहे हैं. क्लियर. तो एक दिन में आपने कितना काम किया होगा, इस काम का 1/10 पोर्शन किया होगा. ठीक है. फिर सेकंड डे भी इस काम का 1/10 पोर्शन, थर्ड डे भी इस काम का 1/10. तो ऐसे करके जाते जाते तभी तो आपने सभी काम को प्लस किया होगा, तो 10 दिन में आपने अपना काम को ख़त्म किया होगा. क्लियर है क्या बोल रहे हैं. यानी आप A अगर किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करा तो उस दिन पहले दिन उसने कितना काम किया होगा, जितना उसने 15 दिन में काम किया उसका 1/15 पार्ट उसने काम किया होगा. क्लियर ना. यानी सो इन 1 डेज A कैन डू इक्वल्स टू 1/15 ऑफ द जॉब. ओके. B कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, तो B ने भी एक दिन में कितना काम किया होगा. सो इन 1 डेज B कैन डू 1/10 ऑफ द जॉब. क्लियर. ओके. दस इन 1 डेज A और B को अगर टुगेदर मिला दिया जाए, यानी एक एक दिन में A और B कितने काम कर रहे हैं, तो सो 10 इन 1 डेज A एंड B वर्क टुगेदर 1/10. A का काम कितना है 1/10, एक दिन में इतना काम कर रहा है, और B का काम कितना 1/15. तो इसको जब सॉल्व करें तो आंसर है 1/6. यानी दोनों जनों का और मिल के काम कर रहा है तो कितना काम करेगा 1/6 सिर्फ एक दिन में. और आपको पूछा गया पूरा काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगता है. सो A एंड B टुगेदर दे डू द जॉब. जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1 से डिवाइड कीजिएगा. 1 डिवाइड बाई 1/6, यानी एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं 1/6. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 1 × 6 6 डेज. यानी A और B इस काम को अगर एक साथ करेंगे तो उनको 6 दिन लगेगा. ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे A ने एक काम को 15 दिन में अकेले ख़त्म करते थे और B उस काम को 10 दिन में ख़त्म करते थे, अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों जब मिलकर उस काम को सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे. क्लियर. ओके. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, उसमें भी समझिएगा. A एंड B कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 5 आवर्स. कोई काम है जिसको A और B दोनों मिलकर उस काम को 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं. A अलोन कैन डू इट. अगर एक वो काम अकेले कर देने के लिए कह दिया जाए तो A अलोन कैन डू इट इन 8 आवर्स. वो 8 घंटे में उस काम को ख़त्म कर सकता है. तो हाउ लॉन्ग विल B टेक टू डू द जॉब अलोन. अगर B को उस काम को अकेले ख़त्म करने के लिए कहा जाएगा तो B उस काम को कितने देर में कंप्लीट कर पाएंगे. क्लियर. हम लोग पहले देखते हैं सोल्यूशन. A एंड B कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 5 आवर्स, यानी A और B एक काम को 5 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं. सो इन 1 आवर्स, तो वो लोग 1 घंटे में कितना काम किए होंगे, उस काम का 1/5 पोर्शन. उस काम का वो लोग 1/5 पोर्शन किए होंगे, यानी 1 घंटे में 1/5, सेकंड घंटे में 1/5, थर्ड घंटे, ऐसे कर करके वो लोग काम किए होंगे, तभी तो पूरे 5 घंटे वो लोग काम को कर पाए होंगे. क्लियर ना. तो 1/5 पोर्शन उस जॉब का किए होंगे. सो A कैन डू इट इन 8 आवर्स. अगर A को छोड़ दिया जाए तो A उस काम को अलोन कितने देर में कर सकता है, 8 घंटे में. तो सो इन 1 आवर्स A कितना काम करेगा 1/8 ऑफ दिस जॉब. अगर तो आप ध्यान दीजिए, A और B किसी काम को 5 घंटे में कर रहे हैं, तो A और B अगर 1 घंटे में देखा जाए तो उसने कितना काम किया होगा 1/5. A अकेला उस काम को 8 घंटा में कर रहा है. अगर उसको 1 आवर में देखा जाए, 1 आवर में उसने कितना काम किया होगा 1/8. तो B का अगर हमको काम निकालना होगा 1 आवर का, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, A और B के काम में से A के काम को माइनस कर देंगे तो हम लोग को B का काम मिल जाएगा. यानी मेरे पास A प्लस B का काम है, यानी A और B ने जो मिलकर काम किया उसमें से सिर्फ A का काम अगर हम लोग माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो किसका काम हमको मिल जाएगा, B का काम मिल जाएगा. तो B 1 घंटे में कितना काम किया होगा. तो उसी तरह से ये पूरा काम A और B का था, इसमें से हम A का काम हटा दे रहे हैं कि A और B का 1 घंटे का काम था और ये सिर्फ A का 1 घंटे का काम था. उसमें से क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे, तो हमको आंसर मिला 3/40. यानी B 1 घंटे में कितना काम करता है 3/40. तो B कैन डू इट इन, अगर हमको उसका पूरा आवर चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 से डिवाइड किए तो फिर इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 3/40 इंटू कर देंगे तो 40/3. यानी B को अकेला उस काम को करने में लगेगा 13 आवर्स. जहाँ पे 8 उस काम को 8 घंटे में कर सकता है, तो B उस काम को अकेले 13 आवर्स में कंप्लीट करेगा. ओके. इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6. सेम क्वेश्चन नंबर 6. A एंड B कैन डू अ जॉब इन 15 डेज. यानी A और B टुगेदर किसी काम को करें कितने दिन में 15 डेज पे. ठीक है. दे वर्क फॉर 6 डेज, यानी साथ में दोनों सिर्फ 6 दिन के लिए ही काम करते हैं.
सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर वर्क है जिसको अगर लोग साथ में मिल के करना चाहेंगे तो काम को लोग 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, वो लोग सिर्फ 6 दिन के लिए साथ में काम करते हैं। एंड देन बी लीव्स, और बी वो काम को छोड़कर चला जाता है। तो जो बच गया काम, यानी इफ ए कैन डू द जॉब अलोन इन 15 डेज, और अगर इस काम को अकेला स्टार्टिंग डे से ए को करना पड़ता तो ए इस काम को 15 डेज पे 50 डेज पे कंप्लीट कर सकता था। तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कंप्लीट द अनफिनिश जॉब, यानी बी के जाने के बाद अब ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर? क्वेश्चन समझिए, ए और बी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ए और बी 6 दिन तक काम साथ में किया, उसके बाद बी काम को छोड़ के चला जा रहा है और ए को अब बचा हुआ काम कंप्लीट करना है। लेकिन ए का वो भी बता दिया गया कि ए अगर अकेले इस काम को स्टार्टिंग दिन से स्टार्ट करता करने के लिए तो उसको 50 डेज में वो काम कंप्लीट कर पाता। तो अब जो बी के जाने के बाद जो बचा हुआ काम यानी अनफिनिश यानी रिमेनिंग वर्क रह गया, उसको ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन में आते हैं सोल्यूशन। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। क्लियर? सो इन 1 डेज, एक दिन में ए और बी ने कितने काम किए होंगे? ए एंड बी कैन डू 1/15 ऑफ अ जॉब। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। क्लियर? दे वर्क फॉर टुगेदर 6 डेज। तो एक दिन में लोग कितना काम करता है? 1/15। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 1/50 इंटू 6 यानी 6/15 यानी 2/5 काम वो लोग करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन में भी साथ में मेंशन किया हुआ है कि ए कैन डू अ जॉब अलोन इन 15 डेज 50। सो इन 1 डेज ए कैन डू 1/50 ऑफ अ जॉब, यानी एक दिन में ए कितना काम कर सकता है? 1/50। अपने आप हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं, लेट द टोटल वर्क बी 1, पूरे काम को 1 मान लेते हैं। तो ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किए थे? 6 दिन। 6 दिन उन्होंने कितने काम खत्म किए थे? 2/5 को। सो रिमेनिंग वर्क यानी जो बचा हुआ काम हो गया, यानी बचा हुआ काम मतलब रिमेनिंग वर्क, टोटल काम कितना था 1, उसमें से लोग कितना काम करके गए थे? 2/5 काम करके गए थे। तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 3/5। इस 3/5 काम को कौन कंप्लीट करेगा? ए, क्योंकि ए रह गया। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, कितना काम करना है? 3/5। इस काम को कौन खत्म करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/15। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 1/15, क्योंकि जो बचा हुआ काम उसको कौन कंप्लीट करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम कर पाता है? 1/50। तो 3/5 डिवाइडेड 1/5 50 इंटू करेंगे तो 50/1, 5 से कट हो जाएगा 10। सो 3 × 30, यानी जो बचा हुआ काम था उसको ए अगर करना चाहेगा तो वो 30 डेज पे कंप्लीट कर सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी ए जो काम करता है बी के 2 गुना यानी डबल स्पीड पे वो काम करता है। सपोज कीजिए अगर बी को 10 दिन लगेगा तो ए को उस काम के लिए 5 दिन यानी हाफ। आपको समझ में आ रहा है ना? ट्वाइस यानी ए डबल स्पीड से काम करता है। अगर बी को 20 दिन लगता है तो ए को 10 दिन लगेगा यानी हाफ उसका, यानी वो हाफ डेज में उतना काम कर सकता है। दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट अ जॉब इन 8 डेज, अगर दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करेंगे। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू कंप्लीट दिस जॉब, अगर ए उस काम को अकेला करना चाहेगा तो ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो सपोज कीजिए हम लोग मान लिए बी, लेट बी कैन डू अ जॉब इन x डेज, तो ए कितने दिन में करेगा? आधा दिन में। जैसे हमने पहले ही कह दिया था, अगर बी किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है तो ए कितने दिन में खत्म करेगा? 5 दिन में। उसी तरह से बी कैन डू अ जॉब इन x डेज, सो ए कैन डू अ जॉब इन x/2 डेज। क्लियर? ओके, बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? बी एक दिन में तक कितना काम करेगा? 1/x, और ए 1 डे में कितना काम करेगा? 2/x, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जो x रहता था उसको लिखते थे 1/x, लेकिन ऑलरेडी सर क्या था? x/2, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइड x/2 यानी 1 ए इंटू हो जाएगा 2/x, यानी घूम के क्या हो गया? ये 2/x। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 2/x हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दे वर्क टुगेदर, कितना दोनों दिन मिल के कितना दिन काम कर रहे हैं साथ में? अगर काम करेंगे तो 8 दिन उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो 1 डे वर्क ए और बी का कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि 1 डे वर्क निकालने के लिए 1/8। ओके, ए का 1 डे वर्क कितना है? 1/x, सॉरी बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/x, और ए का 1 डे वर्क कितना है? 2/x। क्लियर? तो इन दोनों को जोड़ के इक्वल्स टू में लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये भी किसका है? ए और बी का 1 डे वर्क, और ये जो हमारे पास अवेलेबल है कि ए एक दिन में काम कितना करता है? 2/x, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/x। तो इन दोनों को प्लस करके इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये बी का काम है, ये का काम है, और ये भी किसका काम है? ए और बी का काम है। तो दिस प्लस इक्वल्स टू दैट। क्लियर?
तो यहाँ से जब x एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 = 1/8, 1 + 2 3/x = 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देयरफॉर x = 24 डेज। यानी x हमने किसका पकड़ा था, b का पकड़ा था, यानी b उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में किसके लिए कहा गया, a के लिए कहा गया कि a को कितना टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने के लिए। तो a क्या कितना हम लोग लेट किए थे, x/2, यानी x के जगह पे 24/2, यानी x को उस काम कंप्लीट करने के लिए 12 डेज लगेंगे, यानी a वो काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा।